नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और फ्रांस की कंपनी साफरान के बीच अगली पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन को मिलकर विकसित करने की योजना चल रही है। साथ में अब इसकी अंतिम मंजूरी मिलने वाली है। आप लोग जानते हैं कि जो करीब 20,000 करोड़ के रुपए के इस बड़े प्रोजेक्ट को जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS से हरी झंडी मिल सकती है। सोच सकते हैं डील जो होने वाली है 20,000 करोड़ की होने वाली है। आप लोग सोच सकते हैं। और CCS की बैठक होगी जिसमें उसके बाद ही इसको नया परमिशन दिया जाएगा। साथ में भारत फ्रांस की बड़े साझेदारी आप लोग जानते हैं। फ्रांस भारत का वह दोस्त है 21वीं शताब्दी में जो भारत का लगातार समर्थन करता रहता है। इस इंजन प्रोजेक्ट का मकसद भारत के भविष्य के स्टेट लड़ाकू फाइटर विमान आप लोग जानते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक नया इंजन तैयार करना है। और इस इंजन को भारत के DRDO और GTRE गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट मिलकर साफरान के साथ विकसित करेंगे। साथ में यह इंजन 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का होगा और इसमें ऐसी तकनीक होगी जो सुपर क्रूज और स्टील ऑपरेशन में दोनों में मदद करेगी। इसमें एक इसका जो खासियत ये है कि 110 से 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट होगा। साथ में इसमें ऐसी तकनीक होगी जो सुपर क्रूज और स्टील्थ ऑपरेशन दोनों में काम आएगी। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री के अगुवाई में एक हाई लेवल बैठक में इस साझेदारी की मंजूरी दी गई थी। और बैठक में इंडियन एयरफोर्स, रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ जो अधिकारी मौजूद थे। और इस फैसले में साफरान ने ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और रूस की कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। यह जो इंजन है तो जिसमें ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस हो गया, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक GE हो गया, रूस की बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। और फ्रांस के साथ यह एक बहुत अच्छी डील है। साथ में देश में बनेगा इंजन हजारों को रोजगार। यह इंजन पूरी तरह भारत में डिजाइन और बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार साफरान भारत में 70% तक लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा और इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नया एरो इंजन हब बनाने की योजना है जो हजारों इंजीनियरों और तकनीक विशेषज्ञों को रोजगार देगा। और यह कदम न केवल भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति को मजबूती देगा बल्कि वायुसेना की ताकत को भी नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। AMCA के लिए बनाने वाले यह इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का दिल कहा जा रहा है। 2030 के शुरुआती दशक में वायुसेना में शामिल भी किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी। आप लोग जानते हैं इसका 70% तक तो लोकल प्रोडक्शन जो साफरान है वह बढ़ावा देगा। साथ में बुंदेलखंड क्षेत्र के एरो इंजन हब बनाने की योजना भी चल रही है। तो कई चीज़ें सामने आती रहती है। तो इस हिसाब से यह जो टेक्नोलॉजी है या फिर एक तकनीक है, तकनीकी विशेषज्ञों को रोजगार की संभावना होगी। और देश में इंजन बन रहा है तो आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी एक अच्छी पहल है। तो ये चीज़ें चल रही है। आप लोग जानते हैं 2030 के शुरुआती दशक में वायुसेना में इसे शामिल करने की योजना भी कर सकते हैं। साथ में अभी मंजूरी का इंतज़ार नहीं है। अभी मंजूरी का इंतज़ार बहुत लंबा करना पड़ रहा है। अभी इस परियोजना को केवल कुछ अंतिम मंत्रालयीय मंजूरियों का इंतजार है। रक्षा मंत्रालय के बाद यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की समीक्षा से गुजरेगा और इसके बाद इसे CCS के सामने रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री की तेज निर्णय प्रक्रिया के चलते यह मंजूरी साल के अंत तक मिल सकती है। और यह इंजन डील भारत की वायुसेना के एक बड़ा बदलाव साबित होगी। यह न केवल विदेशी निर्भरता घटाएगी बल्कि भारत को अपने AMCA प्रोग्राम के साथ दुनिया के टॉप एयर पावर नेशन के कतार में खड़ा करेगी। तो कई चीज़ें हैं इसमें सामने आ रही हैं। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो भारत का यह डील है वह जल्दी हो जाए, 20,000 करोड़ का डील हो, इसकी अंतिम मंजूरी मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी ना भी आई होगी तो आप लोग एक फॉर्मेट कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करूँ, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क।